हुनर का काम रहेगा, रोशन अपना नाम रहे। हमारे साथ मुल्क के मशहूर वोकलिस्ट जनाब असद कुरैशी साहब मौजूद हैं। हम इनको हमारे स्कूल आने पर खुशामदीद कहते हैं, तो आइए हम इनके साथ थोड़ी गपशप करते हैं और इनसे थोड़े सवालात करते हैं। सर, पहले आप ये बताइए कि आपको हमारे स्कूल में आकर कैसा फ़ील हो रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया पहले तो नर्चर इंटरनेशनल स्कूल की इंतज़ामिया का, उनकी पूरी मैनेजमेंट का कि जिन्होंने मुझे इनवाइट किया और इस खूबसूरत जो शब है वालिदैन के नाम, जो ज़बरदस्त किस्म का इन्होंने प्रोग्राम का इनेकाद किया। मुझे यकीनन बहुत खुशी हुई यहाँ पर आकर, जिस तरह वालिदैन ने पार्टिसिपेट किया और सारे टीचर्स यहाँ पे प्रॉपर्ली इन्वॉल्व थे और मैनेजमेंट ने इतना खूबसूरत इवेंट अरेंज किया। बहुत खुशी हुई मुझे आके। आप खुद माशाल्लाह बहुत अच्छे वोकलिस्ट हैं, लेकिन आप पाकिस्तान के किस सिंगर को ज़्यादा सुनते हैं और इनकी आवाज़ और उनके गानों को ज़्यादा पसंद करते हैं? यकीनी बात तो ये है कि पाकिस्तान का एक नाम जिन्हें लोग जुनैद जमशेद के नाम से जानते हैं, उनकी जो रूहानियत है, उन्होंने जिस तरह से गाया और पढ़ा, मुझे वो बहुत इंस्पायर किए और मैं मुमकिन हद तक उनको फॉलो भी करता हूँ। सर, बेशक हमारा मुल्क एक बहुत ही खूबसूरत मुल्क है, लेकिन आपको पाकिस्तान का कौन सा इलाका सबसे ज़्यादा पसंद है और आप वहाँ जाके एक म्यूज़िक वीडियो शूट करना चाहेंगे? मैं रिसेंटली अभी KPK से आया हूँ और कल कश्मीर भी जा रहा हूँ। मुझे कश्मीर बहुत दिल के करीब लगता है। जिस तरह से कश्मीरी लोग जद्दोजहद कर रहे हैं और आज़ादी के लिए जंग लड़ रहे हैं, एक तो ख़ूबसूरत वादी है और वहाँ जाकर जो दिली सुकून मिलता है, उन लोगों से मोहब्बत लेकर जो सुकून मिलता है, उसकी कोई मिसाल नहीं। तो अगर कोई मुझे शूट का मौका मिला, और मौका क्या मिला, मैं पूरा यकीन और उम्मीद भी रखता हूँ और इरादा भी रखता हूँ कि अपने कोई नए प्रोजेक्ट में कश्मीर में जाके शूट करूँ और उसको फिर इंशाल्लाह फिर हम ऑनर करें। सर, आप हर किसी की ज़िंदगी में कोई ऐसा इंसान होता है जो उनको इंस्पायर करता है, उनका एक आइडियल पर्सन होता है। आपकी ज़िंदगी में क्या आपका कोई ऐसा आइडियल पर्सन है जो आपको इंस्पायर करता है? आइडियल तो हर ज़िंदगी में जो है वो हर लिहाज से मुख्तलिफ लोग होते हैं। मुझे मुख्तलिफ लोगों ने इंस्पायर किया। नाम लेना चाहूँ तो काफ़ी ज़्यादा जो है वो नाम फ़हरिस्त बन जाएगी। यकीनी तौर पे तो वालिदैन सबसे पहली आपकी इंस्पायरेशन होते हैं, जो आपको मोटिवेट करते हैं और जो आपको इस जगह पर ला खड़ा करते हैं जिसके आप, मैं नहीं समझता कि अगर उनकी सपोर्ट ना हो और अल्लाह ताला की ब्लेसिंग ना हो तो आप वहाँ तक पहुँच सकें। तो मेरा ख़्याल है कि हमें अपने वालिदैन को अपना रोल मॉडल बनाना चाहिए। तो उसके बाद जो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में आप जाते हैं और वहाँ पर अपने रोल मॉडल्स बनाते हैं, वालिदैन सबसे पहले रोल मॉडल होने चाहिए। आप हमारे स्कूल के पेरेंट्स और टीचर्स को क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं ये पैगाम दूंगा कि जो इतनी ज़बरदस्त एक्टिविटीज़ ये स्कूल करवा रहा है और इतनी जो आप कहते हैं प्रोग्रेसिव एक्टिविटीज़ करवा रहा है, तो अपने बच्चों को मैक्सिमम इस स्कूल में एडमिशन करवाएं ताकि उनकी जो ज़हनी और बाकी जो नशो नुमा है वो प्रॉपरली हो सके। यकीनी तौर पे इस तरह की एक्टिविटीज़ पढ़ाई के अलावा बहुत कम इदारे करवाते हैं और ये जो को करिकुलर एक्टिविटीज़ जिन्हें कहा जाता है, इससे जो स्टूडेंट्स हैं उनके दरमियान बहुत कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, एक मोटिवेशन पैदा होती है। तो नर्चर इंटरनेशनल स्कूल एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है यहाँ के लोगों के लिए कि वो एक ऐसे इदारे में अपने बच्चों को भेज रहे हैं जो उनकी गैर निसाबी सरगर्मियों में भी उनको जो है वो आगे लेकर चल रहा है। लेटेस्टली आपका एक नगमा आया है जो है दिल है तुर्की पाकिस्तान, तो उस नगमे को गाने का आइडिया कैसे आया? आप रिसेंटली पाकिस्तान में अर्तुगरुल सीरीज़ जो चल रही थी उससे बहुत ज़्यादा लोगों को मोटिवेशन हुई, बहुत लोगों ने उस तरह का गेटअप बना लिया और बहुत ज़्यादा वो ड्रामा और सीरियल देखा गया। तो हमने ये सोचा, मैंने ये प्लान किया, क्यों ना हम पाकिस्तान से ऐसी चीज़ लेकर आएँ जो तुर्की गलियों में सुनी जाए। लाइक तुर्की की जो ड्रामा सीरियल और पाकिस्तान की गली गली मोहल्ले मोहल्ले में देखी जा रही है, उसको अप्रिशिएट किया जा रहा है। तो फिर मैंने एक प्लान किया कि हम कोई इस तरह की शायरी लेकर आते हैं, कुछ टर्किश ज़ुबान में हो, कुछ उर्दू ज़ुबान में हो। तो फिर हमने उसको प्लान किया, उसकी कंपोजिशन बनाई, उसका म्यूज़िक बनाया, फिर उसको ऑन एयर किया। यकीनी बात तो ये है कि बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि इस लेवल पे जाकर इसको प्रमोशन मिलेगी, पज़िराई मिलेगी, लेकिन तुर्की के सफ़ीर ने, तुर्की की आवाम ने, तुर्की के गवर्नमेंट ऑफिसर ने, उसके अलावा मैं अज़रबैजान का यहाँ पर तज़किरा लाजमी करूँगा कि जिसको हमने इस गाने में बिल्कुल एक सरसरी सा, जिसे आप कहते हैं, इंक्लूड किया था। लेकिन अज़रबैजान के जो हुकूमती नुमाइंदे हैं, उनके सफारत खाने, उनके एम्बेसडर
ایڈمنسٹریٹو نے مجھے بار بار انوائٹ کیا اسلام آباد میں اپنے ڈپلومیٹک انکلیو کے اندر اور بہت اپریشیٹ کیا اور مجھے آذربائیجان آنے کی دعوت بھی دی. تو بہت اسپیس اویلیبل ہے اس حوالے سے. ترکی پاکستان چونکہ بہت زبردست دوست ممالک ہیں اور میرا یہ ایکسپیرینس میری امید سے بڑھ کر جو ہے اس کا رسپانس جس طرح سے آیا میرے پاس الفاظ نہیں ہے شکریہ ادا کرنے کے لیے. وہ آپ نے ہمارے اسکول کا تھیم سانگ بھی گایا ہوا ہے, تو اب لاسٹ میں آپ اس گانے کے کچھ اشعار سنا دیں. ہاں بالکل, بڑا زبردست وہ گانا جو اس کی کمپوزیشن ہے, میں نے بڑے دل سے اس کو گایا ہے. ہمارے طلبہ بھائی نے اس کو بڑا اصرار کیا تھا کہ آپ اس کو ریکارڈ کروائیں. تو ایک شعر میرے ذہن میں آ رہا ہے ابھی. مستقبل کے رہبر ہیں یہ, علم و عمل کے پیکر ہیں یہ, باغ و بہار کے تیور ہیں یہ, اچھے سچے بہتر ہے یہ, نرچر انٹرنیشنل اسکول. بہت بہت شکریہ سر آپ. اچھے سچے بہتر ہے یہ, نرچر انٹر